आज की कहानी है सुंदरता की घमंड। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नागपुर के एक गांव में एक किसान रहता था। उसके 2 लड़के और एक लड़की थी। लड़कों का नाम अमन अंकित था और लड़की का नाम शालिनी। शालिनी का जब जन्म हुआ तो उसकी सुंदरता को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, मानो कोई परी धरती पर आई हो। गांव में सभी लोग उसकी तारीफ करते और कहते कि सुंदरता हो तो शालिनी जैसी। अब शालिनी बड़ी हो गई थी। उसे अपने सुंदरता पर बहुत ही घमंड था। वह किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती। जब देखो तब किसी न किसी का मजाक उड़ाया करती थी। माँ उसे समझाती, शालिनी ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते। भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया है, किसी के साथ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। शालिनी बोली, तुम भी ना माँ, ऐसा भी हमने क्या कह दिया कि तुम मुझे ये सब सुना रही हो। आखिर जो जैसा है उसको वैसा ही बोलेंगे ना। अब हर कोई मेरी तरह सुंदर तो नहीं हो सकता, मैं तो लाखों में एक हूँ। माँ बोली, बेटी अपने सुंदरता पर इतना घमंड करना ठीक नहीं है। पर माँ के लाख समझाने पर भी शालिनी कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं थी। वह तो अपने भाइयों को भी खूब चिढ़ाती। जब भाई कुछ बोलने को होते तो माया कहकर चुप करा देती कि जाने दो, एक ना एक दिन उसे इस घर से चले ही जाना है। जैसी भी है तुम्हारी बहन है, बोलने दो उसे, खुद से समझ आ जाएगा, फिर नहीं बोलेगी। इसी तरह कुछ दिन बीतने पर बड़े भाई अमन की शादी हो जाती है। शादी में बहुत सारे मेहमान आते हैं। सभी शालिनी को देखते हैं तो उसके लिए कई लोग रिश्ते की बात चलाने लगते हैं। बहुत बड़े बड़े घर से रिश्ते आते हैं, लेकिन शालिनी को कोई लड़का पसंद ही नहीं आता। इधर उसकी भाभी अंजलि, जो कि स्वभाव की बहुत ही अच्छी थी और दिखने में भी सुंदर थी, लेकिन घमंड जरा सा भी नहीं था। सबसे अच्छे से बातचीत करती और सबका सम्मान करती थी, पर शालिनी उससे भी हमेशा चिढ़ी रहती। हर बात पर अपनी भाभी को ताना मारती रहती। सब लोग उसे समझा के थक गए थे। तब उसकी माँ ने सोचा कि किसी भी तरह अंकित की शादी के साथ ही साथ शालिनी की भी शादी कर दी जाए, ताकि जब उस पर जिम्मेदारी आएगी तो धीरे धीरे सुधर जाएगी। लेकिन शादी भी कैसे होगी, सारे रिश्ते को तो वह मना कर देती है। अगले दिन उसकी माँ बोली, शालिनी के पापा, अब हमें अंकित और शालिनी दोनों की शादी कर देनी चाहिए। अब तो उसकी भी उम्र हो गई है। अंकित के लिए लड़की देख रखी है, शालिनी के लिए भी लड़का देखो, नहीं तो यही सब करते करते उम्र ज्यादा हो गई तो कोई लड़का भी तैयार नहीं होगा। ये सब सुनकर उसकी भाभी ने कहा, माँ जी, मेरी बुआ का भांजा है, पढ़ा लिखा और बहुत स्मार्ट भी है और अच्छी जॉब भी करता है। कई सारे रिश्ते आते हैं पर उसे भी लड़की पसंद नहीं आती। आप कहो तो मैं बात चलाऊं? हाँ हाँ बहू, ये भी कोई पूछने की बात है। अंजलि अपनी बुआ को फोन करके रिश्ते की बात करती है और फिर लड़का और घर वाले देखने आते हैं। सब लड़की को देखते ही पसंद कर लेते हैं। शालिनी की माँ शालिनी को दूसरे कमरे में ले जाकर पूछती है, तो बताओ लड़का पसंद है कि नहीं? हम सबको तो बहुत ही पसंद है, जान पहचान का है, स्वभाव का भी अच्छा है। नहीं माँ, उतना भी अच्छा नहीं, लेकिन ठीक ही है। पर माँ ने कहा, पर कुछ नहीं, लड़का अच्छा है और इस बार तुम्हारी एक न चलेगी, तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। फिर अंकित और शालिनी दोनों की शादी हो जाती है। कुछ दिन तो शालिनी ठीक से रही, फिर धीरे धीरे करके ससुराल में अपना रंग दिखाने लगी। ना तो टाइम से उठती, ना खाना बनाती, अपने पति की भी इज्जत नहीं करती, बात बात पर सबसे लड़ती रहती। कुछ दिनों में तो यह रोज की बात हो गई थी।
सभी लोग शालिनी के इस व्यवहार से परेशान हो गए। पर 1 साल के बाद ही शालिनी अपने ससुराल वालों से लड़कर घर आ गई और सोचने लगी कि जब तक मेरा पति मुझसे माफी मांग के यहाँ से लेने नहीं आता तब तक मैं नहीं जाने वाली। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। शालिनी के पापा को इस सब का ऐसा सदमा लगा कि उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ भी आने के बाद अपनी भाभी को हमेशा भला बुरा बोलती। अब तो उनकी दोनों भाभी भी उसकी बात पर जवाब दे देती। कई साल बीत गए लेकिन शालिनी का पति उसे लेने नहीं आया। अब तो उम्र भी काफी हो गई थी। उसकी भाभी भी उसे अपने साथ रखना नहीं चाहती थी। अब थोड़ा थोड़ा उसे भी अपनी गलती समझ आने लगी। पूरे 7 साल बीत गए थे उसे यहाँ आए। तब उसने अपने पति के पास जाने की सोची। जब वह ससुराल पहुंची तो वह दंग रह गई। उसके पति ने दूसरी शादी कर लिया था और उसके छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। शालिनी को देखते ही उसके सास ससुर ने कहा, चली जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। शालिनी का पति उसे उसके घर छोड़ने चला गया। अब शालिनी को बहुत पछतावा हो रहा था। उसके आंखों में आंसू भरे हुए थे लेकिन वह चुपचाप बैठी हुई जा रही थी, मानो उसके शरीर में जान ही ना हो। उसके पति ने कहा कि मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। बार बार तुम गलती करती थी फिर मैं तुम्हें माफ कर देता था, पर शालिनी मेरी बिना गलती के तुम यहाँ से चली गई और आई भी नहीं। अपनी जिद पर अड़ी रही कि किसी बात पर नहीं मानूंगी। काश कि तुम थोड़ा पहले यह सब समझ जाती और वापस आ जाती तो आज हम दोनों एक साथ होते। हमारे बीच कोई तीसरा नहीं आता। शालिनी का मैका आ गया था। शालिनी को घर छोड़कर उसका पति अपने घर चला गया। शालिनी अपने माँ के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी, मानो उसका सब कुछ खत्म हो गया था। अब उसके पास रोने और पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचा था। उसकी माँ रोते हुए बोली, अगर तुम हम सबके समझाने पर समझ जाती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। शालिनी को अब अपनी सारी गलती एक एक कर याद आ रही थी और रोए जा रही थी, लेकिन अब वह कर भी क्या सकती थी क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ